हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारी यूनिट 14 यानी कि MS1 से जो हमने ली है उसकी नेक्स्ट डिजीज की। तो अभी नेक्स्ट डिजीज है इसमें हमारी फिमोसिस। तो ये जो फिमोसिस जो हमारी होती है वो किस तरीके की प्रॉब्लम पाई जाती है, तो हम डेफिनेशन के अंदर देखते हैं। इन्होंने बताया कि फिमोसिस इज द इनएबिलिटी टू रिटेक्ट ऑफ द फोर स्किन बिहाइंड द हेड गैलेंस ऑफ द पेनिस। तो इन्होंने बताया कि फिमोसिस जो है उसमें इनएबिलिटी होती है फोर स्किन को पीछे खींचने की, यानी कि जो पेनिस गैलेंस होता है उसके हेड से स्किन को की जो पीछे खींचने की जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर इनएबिलिटी होती है, यानी कि स्किन जो है वो आगे की तरफ ही रहती है। और बैलून लाइक स्वेलिंग अंडर द फोर स्किन में ओकर विद द यूरिनेशन। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें यूरिनेशन के दौरान जो हमारी फोर स्किन होती है उसके अंदर बलून यानी कि गुब्बारे के जैसी उसके अंदर सूजन हो जाती है। ठीक है, ये टीनेजर के अंदर और एडल्ट के अंदर ये हमारी पाई जाती है। टीनेजर का पता ही है, जो हमारे जो बच्चे से थोड़ा सा ऊपर बड़े बच्चे होते हैं, एडल्ट जो किशोर अवस्था के अंदर होते हैं। इट में रिजल्ट ऑफ द पेन ड्यूरिंग ऑफ द इरेक्शन। और इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है इरेक्शन के दौरान। इरेक्शन का मतलब होता है कि जब पेनिस पेनिस का थोड़ा सा टाइट होना ड्यूरिंग सम रीजन, तो उसकी वजह से इसमें पेन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कारण क्या क्या हो सकता है, इट इज डिवाइडेड इनटू द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल फिमोसिस। तो ये दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक रूप से और एक हमारी बीमारी के रूप से। तो जो फिजियोलॉजिकल फिमोसिस हमारी होती है, नॉर्मल कंडीशन इन विच चिल्ड्रन आर द बॉर्न विद ए टाइट फोरस्किन। तो भाई इसमें हो सकता है कि इसमें जो नॉर्मल कंडीशन होती है शारीरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बच्चे के अंदर जन्म जाती है प्रॉब्लम हो सकती है फोरस्किन के टाइट होने की। और सेपरेशन की जो प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग द चिल्ड्रन आर अर्ली एडल्टेंस। तो ये जो हमें पता चलता है जो सेपरेशन की जो चीजें होती हैं वो बचपन से ही स्टार्ट होती हैं और एडल्ट होते होते अच्छी तरीके से उसका पता लग जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है बचपन से जन्मजात प्रॉब्लम हो सकती है शारीरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो। ठीक है, पैथोलॉजिकल फिमोसिस में अगर हम देखें तो इसमें जो होती है, इसमें जो कारण रहते हैं हैपन बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, स्कार वगैरह हो जाएंगे। यूजुअली फाउंड द अनसर्कमिज्ड एडल्ट। तो ज्यादातर उसमें देखा जाता है जिन पुरुषों का या जिन मेल्स का खतना नहीं करवाया हुआ होता है, यानी कि फोर स्किन को जो कटवाने का जो प्रोसेस होता है उसे खतना बोला जाता है। तो उन पुरुष के अंदर ये ज्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो स्वेलिंग आ जाती है बलून जैसी। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि हम डायग्राम के अंदर समझते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी क्या है, ये जो एरिया होता है ये पेरिपस यानी कि जो फोर स्किन होती है ये आगे की तरफ इतनी होती है, जबकि एक नॉर्मल जो कंडीशन होती है स्किन की वो पीछे की तरफ और आगे की तरफ ऐसे जो है आ जा सकते हैं। तो स्किन जो है पीछे की तरफ है और स्किन बिल्कुल आगे की तरफ है। तो ब्लून लाइक जो हमारी स्वेलिंग यहाँ पर आ गई है तो वो हमारी क्या करती है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है यूरिनेशन के दौरान भी। ठीक है, जो खतना होता है वो हमारा यहाँ से अगर स्किन को कट किया जाता है तो स्किन जो है पीछे की तरफ चली जाती है। तो उसमें ये बीमारी होने की यानी कि ये जो अबनॉर्मलिटी होने की संभावना नहीं होती है। तो ये जन्मजात प्रॉब्लम बेबी के साथ हो सकती है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर, इन्होंने बताया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करेंगे तो उसमें सबसे पहले देखेंगे पेनफुल यूरिनेशन की। वही यूरिन पास आउट करते समय पेन तो नहीं होता है, इरेक्शन के टाइम पेन तो नहीं होता। इरेक्शन से यानी कि जो ड्यूरिंग प्रोसेस इंटरकोर्स प्रोसेस, तो इरेक्शन से इरेक्ट होना लिंग का। तो इसमें इरिटेशन यानी कि किसी प्रकार की बेचैनी तो नहीं होती है। पैराफिमोसिस में भी जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, पैराफिमोसिस अपने आप में एक अबनॉर्मलिटी जो हम अगली डिजीज के अंदर क्लियर करेंगे उसको। और एरिथ्रोमा यानी कि ब्लड वगैरह का क्लोट हो जाना, ब्लड वगैरह का फ्लो ज्यादा बढ़ जाना। तो इस तरीके की समस्या हम देखेंगे इसके अंदर है या नहीं है। नेक्स्ट इनमें मैनेजमेंट दी गई है। मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, डिपेंड ऑफ द एज ऑफ मेल सीवियरिटी एंड रिजल्टिंग ऑफ सिम्टम। तो इसमें जो डिपेंड करता है कि भी जो मेल है उसकी उम्र कितनी है और कंडीशन जो है वो कितनी सीरियस है और क्या रिजल्ट है, सिम्टम क्या दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें सेट्रॉइड उसी के हिसाब से सारे के सारे सेट्रॉइड ऑइंटमेंट या लोकल चीजें जो अप्लाई करनी है वो सारी की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे एंटी माइक्रोबल ड्रग्स होते हैं वो दिए जाते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करने वाले जो ड्रग्स होते हैं वो। और इसमें इफ मेडिकल ट्रीटमेंट इज नॉट सक्सेसफुली, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट या उपचार अगर सफल नहीं होता है, काम नहीं करता है, तो इसमें सर्कमसिजन माइट बी बेनिफिशियल। तो इसमें सर्कमसिजन जो होता है वो हमारा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है इसके अंदर। ठीक है, सर्कमसिजन हम किसको बोलते हैं, जो खतना करवाया जाता है, यानी कि स्किन को कटवाया जाता है और फिर इस नॉर्मलिटी को कम किया जाता है। तो वो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो ये थी प्रॉब्लम बाई फिमोसिस। ठीक है, तो ये डायग्राम में देखकर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि किस तरीके की प्रॉब्लम होती है और किस तरीके से सावधानी रखनी है, क्या क्या देखना है और क्या क्या हमारी मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। तो अभी आगे हैं इसकी नर्सिंग डायग्नोज, मैंने देखे नहीं थे पहले और भी रहता है इसी डिजीज का है ये।
फिमोसिस का ही। तो नर्सिंग डायग्नोज के अंदर इसमें बताया है इन्होंने कि भाई जब आप डायग्नोज करेगी नर्स तो फिर क्या क्या चीजें देखेगी, अक्यूट पेन देखेगी, डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू ट्रोमा, इडिमा एंड नर्स ऑफ द पोस्ट सर्जिकल। तो ऑपरेशन के बाद की अगर किसी प्रकार की अकड़न है, किसी प्रकार की सूजन है, चोट है, उससे रिलेटेड अगर किसी थोड़ा बहुत पेन है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें चेक करेगी। और नर्स जो है वो देखेगी, वो प्रोवाइड करेगी सारी की सारी पेरिफेरल स्ट्रोक लाइटली एंड द टॉक जेंटली एंड इन्फेंट ड्यूरिंग ऑफ द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के दौरान वो बेबी से बहुत ही प्यार से बात करेगी और बहुत ही अच्छे से उसका ख्याल रखेगी। ठीक है। तो पेसिफायर, पेसिफायर का मतलब हो जाता है बेबी को अच्छे तरीके से दुलार करना, प्यार करना, सहलाना। तो इस तरीके से वो बेबी के साथ व्यवहार करेगी, बच्चे के साथ। ठीक है। तो रिमूव इन्फेंट फ्रॉम द रेस्टिंग ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग प्रोसीजर, क्लेम ऑफ द immediately holding of the coding dressing and the talking to him। तो इन्होंने बताया है कि जब बेबी का ये प्रोसीजर पूरा हो जाए तो बेबी को इमीडिएटली क्या करे, रिटेंशन करे, यानी कि अगर उनको पकड़ रखा है जोर से या बांध रखा है तो तुरंत बेबी को फ्रीडम देना है, आजाद कर देना है इस प्रोसीजर के होते ही, और फिर बेबी को काम करना है। और इन्फेंट जो होता है उसको होल्ड करेंगे, यानी कि अपनी गोदी में लेंगे, उसको सहलाएंगे, प्यार करेंगे, उसके कपड़े जो है वो चेंज करेंगे और उससे बातें करेंगे। ठीक है। तो ये प्रोसीजर होने के बाद ताकि उसका ध्यान जो है वो दर्द से हट सके। और अप्लाई करेंगे पेट्रोलियम जेली वगैरह होती है वो अप्लाई करनी है। और जो गोज पीस बनाए होते हैं ड्रेसिंग के जो लूज होते हैं वो गैलन पेनिस के अराउंड यानी कि चारों तरफ जो है बिल्कुल हल्के से बांधे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जो इंस्ट्रक्शन से द पेशेंट नॉट टू बी यूज ऑफ सोप एंड पेनिस क्लीन विद क्लियर वाटर। तो आप जो है इंस्ट्रक्शंस देंगे पेशेंट को कि भाई, पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देने का मतलब ये हो जाता है पेशेंट के जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि अगर बेबी को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं तो उसमें साबुन का प्रयोग नहीं करना है। पेरेंट्स को क्लीन करने के लिए भी साबुन का प्रयोग नहीं करना है, सादे पानी से साफ करना है, क्योंकि वहां पर घाव होने के कारण बहुत ही पेन हो सकता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शंस देंगे आप पेशेंट को कि टॉपिकल एजेंट अप्लाई करने हैं, जैसे कि हमारा हो जाता है इसमें लाडोक्लाइन या फिर हमारा पैरोक्लिन, जो हमारी पेनिस पे लगाने के जो चीजें होती हैं, दवाइयाँ जो होती हैं वो हमारे इसके अंदर आ सकती हैं। आइडोसिन्स हो सकती है, पैरोसिन्स और आइडोसिन नहीं है। ये दोनों ही दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि घाव पर लगाने वाली होती हैं। एडमिनिस्ट्रेट कराया जाएगा इसमें एक्टामिनोफेरेन से जो ड्रॉप्स डाले जाते हैं वो इंडिकेट करा सकते हैं, रिड्यूस द पेन एंड द डिस्कम्फर्ट, और दर्द और जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसको कम करने के लिए एक्टामिनोफेरेन जो हमारे ड्रॉप होते हैं वो डाले जा सकते हैं इसमें। तो ये थी नर्सिंग मैनेजमेंट। अब ये फिमोसिस जो है ये कंप्लीट हो गई है हमारी। तो नेक्स्ट डिटेल्स के पास चलते हैं हम। अरे